Hello everyone, this is Avinash Sancheti from Naveen Classes and CMA फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया और बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे बच्चे पास हुए इस एग्जामिनेशन में। सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द टीम ऑफ नवीन क्लासेस। फाउंडेशन लेवल आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का पहला लेवल था एंड आपने सक्सेसफुली उसको क्लियर किया। इसके लिए आज आपको पार्टी करनी चाहिए, खुश होना चाहिए, मजे करने चाहिए, ताकि आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए और तंदुरुस्त होके और एक्साइटेड होके आप अपना पढ़ाई चालू कर सको। हाउएवर, ये जो फाउंडेशन लेवल के रिजल्ट की खुशी है, ये खुशी है, होनी चाहिए, बट इंटरमीडिएट जैसे ही आप पढ़ाई चालू करोगे ना, आपको रियल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, रियल उसका प्रेशर फील होना शुरू होगा। फाउंडेशन लेवल पे जिस तरीके से इंस्टीट्यूट का एग्जाम पैटर्न है, जिस तरीके से सिलेबस बनाया गया है, विच इज मोर कनेक्टेड टू क्लास 12, बच्चे थोड़ा सा फील करते हैं हाँ हम कर सकते हैं। बच्चे फील करते हैं कि ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हाउएवर, इंटरमीडिएट लेवल पे थिंग्स आर वेरी 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 डिफरेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सीएमए इंटर लेवल को समझाने आपको कि सीएमए इंटर है क्या, कितना कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, कितना पढ़ाई करना पड़ेगा एंड उसको आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए ताकि आप कोई भी गलत स्टेप ना ले और फाउंडेशन के बाद अपनी प्रिपरेशन फॉर इंटर एकदम सही तरीके से चालू करें और एक बार में कंप्लीट करें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिन्होंने फाउंडेशन दिया है एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारी बातें हैं जिनको सुनने के बाद आपको एक क्लैरिटी आएगी मुझे आगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। पहला बात, फाउंडेशन लेवल से जब आप इंटर लेवल पे आते हो ना सीएमए में, इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग लीप। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, मैंने लिखा भी है, इंटरमीडिएट लेवल फाउंडेशन का 10 गुना है, 10 टाइम्स लेवल अप हो जाता है अचानक से इंटर लेवल पे। इंटर से फाइनल लेवल का लेवल उतना जोर का अप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाता है आप किस कोर्स में हो, आप क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपको एक एक चीजें समझ में आने लगती है। आप इंटर्नशिप करना चालू करते हो तो प्रैक्टिकल आइडिया आपको लगनी शुरू हो जाती है कि बिजनेस वर्ल्ड में, रियल लाइफ में चीजें कैसे होती है। तो इंटरमीडिएट से जो फाइनल का लीप है ना, वो मैं बोलता हूं 2 टाइम्स हो सकता है, बट फाउंडेशन से जो इंटरमीडिएट का लीप है ना, वो 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स। सर इतना ज्यादा, 10 गुना हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। यस सर, क्या ऐसा कारण है कि फाउंडेशन से इंटर लेवल पे इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है? मैं तीन प्राइमरी कारण मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूं जिसके कारण मेरे को लगता है फाउंडेशन से इंटर का जंप इज 10 टाइम्स। सबसे पहला, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन में आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, इंटर लेवल पे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे 8। पेपर 1 to 4 आपके फाउंडेशन में थे, अब पेपर नंबर 5 to 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 8 पेपर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे देखने मिलते हैं। अब ये बोलने के लिए तो 8 पेपर है, बट अगर आपको सच में बताऊं, सच में आपका एक पेपर है ग्रुप 1 में, डीटी एंड आईडीटी टैक्सेशन का पेपर है, जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअल में ये 2 अलग अलग पेपर होने चाहिए थे, बट इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में इन दोनों पेपर को मर्ज कर दिया। ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का पेपर है, 2 अलग अलग पेपर है, बट उनको एक साथ मर्ज करके दिया हुआ है। एक ओएम, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट, ओएमएसएम का पेपर है, वो 2 पेपर है जिनको एक करके दिया हुआ है। एफएमबीडीए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिसिस, 2 अलग अलग पेपर है जिनको एक करके दिया हुआ है। यानी ऐसे कहने के लिए तो 8 पेपर है, बट आप पेपर्स के अंदर जाओगे ना, यू विल सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ रहे हैं जब आप इनके अंदर जा रहे हो। डीटी, आईडीटी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ओएम, एसएम, एफएम, बीडीए, ये अलग अलग पेपर्स हैं जिनको मर्ज करके एक सिंगल पेपर बना के इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखा है। तो सबसे पहला रीजन तो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे, जितने टाइप की चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगी। नंबर 2, फाउंडेशन लेवल सिर्फ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, बट इंटर लेवल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिला करके एग्जामिनेशन होता है। हर पेपर में 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं एंड 70 मार्क के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने पड़ते हैं। तो पूरा 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से अब आप आ गए हो 30-70, 30 ऑब्जेक्टिव 70 सब्जेक्टिव वाले सिनेरियो में। तो पेपर का जो लेवल होगा वो लेवल और स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अब आपको चीजें समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा, सो दैट आप अपने पेपर को प्रॉपरली कंप्लीट कर सको। नए सब्जेक्ट्स, नए टॉपिक्स। क्लास
12 से फाउंडेशन का जो जंप है उसमें आपका अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में देख रखा होता है, इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट क्लास 12 में देख रखा होता है, मैथमेटिक्स बहुत सारे लोगों ने देख रखा होता है। बट जब आप फाउंडेशन से इंटर में आते हो ना, ऑडिट एक नया सब्जेक्ट, टैक्सेशन एक नया सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ओएम एक नया सब्जेक्ट, बहुत सारे नए सब्जेक्ट अब आपको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस मिलेंगे। इसके कारण आपको नई नई चीजें पढ़नी पड़ेगी जो आपने पहले कभी सुन नहीं रखी है, जिसके कारण इंटरमीडिएट लेवल फाउंडेशन लेवल से कई ज्यादा मेहनत मांगता है बच्चों से। तो मैं सारे ही बच्चों को सिर्फ एक बात बोलूंगा, जब आप इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई शुरू कर रहे हो, कमर कस लेना डे वन से ही कमर कस लेना। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, ये हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज को नेग्लेक्ट करोगे, आप कोई भी दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो उसका जो प्रेशर आपके अगले दिन पर आएगा, वो प्रेशर को संभालना, वो प्रेशर को कंटिन्यूड बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। देखा गया है वो बच्चा सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एग्जामिनेशन में जो कंसिस्टेंट है, जो डे वन से लगा हुआ है एंड रेगुलर बेसिस पे एक लेवल की पढ़ाई वो करते चला जा रहा है, ना वो कोई दिन ज्यादा कर रहा है ना वो कोई दिन कम कर रहा है। एक रूटीन बनाकर अगर वो बच्चा पढ़ते चला जा रहा है तो उनके रिजल्ट्स काफी बेटर होते हैं, रेदर देन दो स्टूडेंट जो कभी पढ़ नहीं रहे हैं और कभी पढ़ रहे हैं तो इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट दिन उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे आने से पहले मैं सारे ही बच्चों को ये हिदायत दूंगा, कंसिस्टेंसी, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरमीडिएट लेवल। जैसा कि मैंने कहा टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। इंटरमीडिएट लेवल का पूरा पढ़ाई 2 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर है, पेपर 5, 6, 7, 8। ग्रुप 2 में 4 पेपर है, 9, 10, 11, 12। ग्रुप 1 के 4 पेपर लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड डीटीआईडीटी, जिसको टैक्सेशन बोल सकते हो, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट ओएमएसएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीडीए। हर पेपर 100 मार्क्स का है, 100 इंटू 4 400 ग्रुप 1, 100 इंटू 4 400 ग्रुप 2। टोटल 800 मार्क का आपका इंटरमीडिएट लेवल होता है। अगर आपको कोई भी ग्रुप पास करना है तो आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा ग्रुप के टोटल में, यानी 400 का अगर टोटल है तो आपको 200 स्कोर करना होगा और हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 स्कोर करना होगा। तो देयर आर 2 लिमिट्स। पहला लिमिट है आपको टोटल बेसिस पे 200 कम से कम लाना होगा। दूसरा लिमिट है हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 होना चाहिए। 40 से नीचे अगर किसी सब्जेक्ट में हुआ तो वो सब्जेक्ट आपका फेल करार दिया जाएगा, उसमें आप फेल हो जाओगे। अगर किसी पेपर में आप 60 या उससे ज्यादा लाते हो तो वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यू टर्म्स। आगे के टर्म्स में आपको वो ग्रुप देना भी पड़े तो आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं है, यू कैन क्लेम एन एग्जेम्पशन। तो अगर किसी पेपर में 60 आप आ गया और कोई कारण से आप वो ग्रुप में फेल हो गए, चाहे टोटल नहीं बना या किसी सब्जेक्ट में आपका 40 से नीचे आ गया, तो जो पेपर में 60 या उससे ऊपर है उसमें एग्जेम्पशन क्लेम करके आगे के टर्म्स में आप वो पेपर नहीं भी दे सकते हो। बैलेंस पेपर देके आपको टोटल 200 करके आपको आगे निकलना है। हाँ, 3 सब्जेक्ट में 200 नहीं करना, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं अगर 3 सब्जेक्ट आपके बचे हैं तो आपको 150 लाना होगा, 50 50 50, 150 नहीं। अगर पहले वाले में 60 है तो 140 आपको लाके आपको पास होना होगा। तो आपका पासिंग परसेंटेज क्या है? 400 में से मिनिमम 200 चाहिए। ईच ग्रुप में, ईच सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 चाहिए। किसी सब्जेक्ट में 60 आ गया तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। अगर वो ग्रुप फेल भी हो गए तो वो सब्जेक्ट आपको वापस नहीं देना पड़ेगा। आपका जो एग्जाम्स होगा, एग्जाम्स, अब बच्चे पूछते हैं सर हमारा पहला एग्जाम कब पड़ेगा, हम अपना इंटरमीडिएट एग्जाम कब दे सकते हैं? अगर आपने दिसंबर का एग्जाम क्लियर किया है फाउंडेशन का, जिसका रिजल्ट जनवरी में आया है, दिसंबर का एग्जाम क्लियर किया है, तो आपके पास 2 चॉइसेस है। आप एक ग्रुप दे सकते हो जून में, एक ग्रुप दे सकते हो नेक्स्ट दिसंबर में, या फिर दूसरा चॉइस आप दोनों ग्रुप दे सकते हो एक साथ दिसंबर में। यानी इंस्टीट्यूट आपको एक मौका अलाउ करती है कि ये जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाला है, इस एग्जामिनेशन में आप चाहो तो 2 ग्रुप में से एक ग्रुप आप दे सकते हो, दूसरा वाला ग्रुप आपको नेक्स्ट टर्म ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप दोनों ग्रुप जून में नहीं दे सकते। सर मान लीजिए मैंने जून में एक ग्रुप दिया, मैं पास हो गया, तो दिसंबर में मुझे एक ही देना है।
मान लीजिए सर जून में मैं एक ग्रुप दिया, फेल हो गया, क्या मैं दिसंबर में एक ही दे पाऊंगा? नहीं, दिसंबर में आप दोनों दे पाओगे। यानी आपकी दिसंबर एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी बोथ ग्रुप्स की हो जाएगी। बट अगर आप जून में भी एग्जाम में बैठना चाहते हो, आप बैठ सकते हो, और आप एक ग्रुप, सिंगल ग्रुप एट अ टाइम आप दे सकते हो, चाहे ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2, जो भी आपकी इच्छा है, आप एक ग्रुप जून में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखा है। सीएमए इंटर एग्जामिनेशन जब होता है ना, 8 पेपर्स 8 डेज, मतलब 8 दिन 8 पेपर, कोई छुट्टी नहीं होता है बीच में। एग्जामिनेशन कैसे होता है? एक पेपर ग्रुप 1 यानी पेपर नंबर 5 लॉ, फिर एक पेपर ग्रुप 2 पेपर नंबर 9, फिर एक पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1, फिर एक पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग। यानी एक दिन ग्रुप 1 का एक पेपर, एक दिन ग्रुप 2 का एक पेपर होता है। अगर कोई ग्रुप बाय ग्रुप चलता है तो उस बच्चे को क्या होता है, बीच में एक एक दिन का गैप मिलता है। से फॉर एग्जांपल आप ग्रुप 1 दे रहे हो जून में, तो लॉ के एग्जाम के बाद एक दिन गैप आपको मिलेगा, क्योंकि उस दिन आपके ग्रुप 2 का एग्जाम है जो आप नहीं दे रहे हो। एक दिन गैप मिलेगा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवाइज करके अच्छे से कंप्लीट करने में। 8 दिन में 8 सब्जेक्ट में यह देखा गया है, जो मैक्सिमम बच्चे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एवरेज बच्चे, जो हमारी तरह हैं, जिनको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, जिनको पढ़ने के लिए समय चाहिए, उन बच्चों को अगर आपको पढ़ाई करना है, आपको एग्जाम अच्छे से देना है, तो एक दिन की छुट्टी चाहिए जिसमें आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ता है। 8 दिन 8 सब्जेक्ट बच्चों के लिए मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है, एंड बहुत सारे बच्चे ट्राई तो करते हैं बट क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट रीजन। बट जो बच्चे ग्रुप बाय ग्रुप जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक ग्रुप जून में दिया, एक ग्रुप दिसंबर में दिया, अल्टीमेटली तो दोनों ग्रुप दिसंबर में निकाल सकता हूं मैं। मेरे पास एक एक दिन बीच में छुट्टी भी हो गया, जिसके कारण क्या होगा, मैं अच्छे से रिवाइज करके अपना एग्जाम दे पाऊंगा। सर ये जून में हमें ग्रुप 1 अटेम्प्ट करना चाहिए या ग्रुप 2? आप दोनों में कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ग्रुप 1 थोड़ा बड़ा ग्रुप है, ग्रुप 2 थोड़ा छोटा ग्रुप है। ग्रुप 1 अटेम्प्ट करने का फायदा यह होता है, जो इनकम टैक्सेस वगैरह है उनमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। अगर आप अभी अभी जैसे रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया है, इंस्टीट्यूट ने जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट निकाल दिया है, आपका एग्जाम जून 10 तारीख से शुरू होता है, तो अभी भी आपके पास फ्लैट, अगर मैं बोलूं जनवरी 20 दिन बाकी है, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, और जून में भी आपके पास 9 दिन है। मतलब आपके पास पूरे 5 महीने हैं अपने एग्जाम के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए। और 5 महीना अच्छा खासा समय होता है जिसमें आप ग्रुप 1 को प्रिपेयर करके रेडी कर सकते हो और उसका एग्जामिनेशन दे सकते हो। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो ग्रुप है वो ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 अगर किसी बच्चे का निकल गया तो आई एम 100% श्योर वो ग्रुप 2 नेक्स्ट टर्म में निकाल लेगा, उसका ग्रुप 2 रुकना ही नहीं है। बट आप चाहो तो ग्रुप 2 भी पहले दे सकते हो, बाद में ग्रुप 1 दे सकते हो। मैं ये बोलूंगा पहले ग्रुप 1 देना चाहिए, फिर आपको ग्रुप 2 देना चाहिए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, अपने पास 5 मंथ्स है। अगर अपने इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं तो मैं 100% श्योर हूं आप 3.5 महीने में अपनी क्लास कंप्लीट कर सकते हो। 1.5 महीना आपके लिए रिवीजन का रहेगा, विच इज मोर देन एनफ टू कंप्लीट ग्रुप 1 इन जून तक। आप चाहो तो दोनों ग्रुप आप दिसंबर में दे सकते हो। दोनों ग्रुप देने का बात यही है, आपके पास लॉन्ग टाइम रहेगा, आप 8 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करो, उसके बाद एग्जाम दो। 8 दिन 8 एग्जाम होता है, विच इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू कंप्लीट। बच्चा पूरा रिवाइज करके नहीं जा पाता, तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट इतना खराब चला जाता है कि एक ग्रुप रह ही जाता है, वो ग्रुप पास नहीं होता है। तो वो रिस्क लेने की जगह अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है, हाँ, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, सिंसियर हैं, जिन्हें रैंक लाना है, उनको तो दिसंबर में ही दोनों ग्रुप देना चाहिए। बट जिनको ऐसा लगता है नहीं सर, मैं स्लो लर्नर हूं, मुझे पढ़ने में समय लगता है और मुझे रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, नहीं तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, उन बच्चों को ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे करके जून और दिसंबर एग्जामिनेशन में शेड्यूल कर लेना चाहिए। ये सेम रूटीन फॉलो होती है जो बच्चे जून में पास होंगे। जो बच्चे जून फाउंडेशन एग्जाम देके जुलाई में जिनका रिजल्ट आएगा, वो एक ग्रुप दिसंबर में दे सकते हैं, नेक्स्ट ग्रुप आप जून में दे सकते हो। यानी 1 साल के अंदर आपका इंटर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। मैं बोलूंगा जो बच्चे रैंक के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, आप इंटेलिजेंट हो, आप डेडिकेटेड हो, आप फोकस्ड हो लाइफ में, पढ़ाई को छोड़कर आप दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो आप रैंक के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, रैंक के लिए अचीव करना चाहते हो, तो आपको दोनों ग्रुप दिसंबर में देने हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर, आई नीड टाइम टू स्टडी, मैं 8 सब्जेक्ट एक साथ संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना और एग्जाम के पहले रिवाइज करके एग्जाम देना है, तो प्लीज गो फॉर दिस ऑप्शन सो दैट यू कैन कंप्लीट बोथ द ग्रुप्स इन दिसंबर, एंड 2025 आपके लिए सीएमए इंटरमीडिएट लेवल का कंप्लीशन हो, और फिर आप सीएमए फाइनलिस्ट बन के चालू करो अपना 2026। अब
किस तरीके से आपको क्लास करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप्स इन जून और दिसंबर एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप अपीयर करोगे जून में, जो आपका जून का एग्जामिनेशन है, और कोई जून का फाउंडेशन पास किया, तो दिसंबर में अगर कोई सिर्फ एक ग्रुप ऑप्ट करना चाहता है, सिर्फ एक ग्रुप अपीयर करना चाहता है, आपको इमीडिएटली ग्रुप 1 की क्लासेस चालू कर देनी चाहिए चारों सब्जेक्ट की। आपका टारगेट यह होना चाहिए, मेरा जून 10 तारीख से एग्जाम है, उससे 1.5 महीने पहले यानी अराउंड 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल, 5 दिन अप्रैल का बचा, मई पूरा बचा, 10 दिन जून का बचा, 9 दिन, 20 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक के बीच में मुझे क्लासेस कंप्लीट करनी है। अगर मैं सोचूं मेरे पास कितना टाइम है, जनवरी का 20 दिन, फरवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल का 20 से 25 दिन हमारे पास टाइम है। 3.5 महीने के आसपास हमारे पास टाइम है क्लासेस करने के लिए। एंड लास्ट 1.5 मंथ्स हम छोड़ेंगे पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी, रिवीजन, एग्जाम ओरिएंटेशन एंड मॉक टेस्ट के लिए। तो जो बच्चा एक ग्रुप देना चाहता है जून में, जो अटेम्प्ट करना चाहता है, जो बोलता है नहीं मुझे धीरे धीरे चलना है बट मुझे पास होना है एक बार में, उन बच्चों को ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट की क्लासेस इमीडिएटली चालू कर देनी है। एग्जाम्स 10 जून से होंगे, क्लासेस कंप्लीट करनी है 25 अप्रैल एंड लास्ट 1.5 मंथ मुझे रिवीजन एंड एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए अपने आप को रेडी करना है। 3.5 मंथ्स में क्लासेस कैसे करेंगे आप? आपको डेली हर सब्जेक्ट की एक क्लास करनी है। आपके टोटल ग्रुप 1 में 4 दिखने के लिए बट है 5 सब्जेक्ट, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट, डीटी एंड आईडीटी। पहले आप चालू करोगे अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट एंड डीटी से। 4 सब्जेक्ट की क्लास करोगे डेली एक। सुबह उठा, एक क्लास कर लिया, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का, फिर 1 घंटे का ब्रेक लॉ का क्लास कर लिया, 1 घंटे का ब्रेक कॉस्ट का क्लास कर लिया, 1 घंटे का ब्रेक डीटी का क्लास कर लिया। रेगुलर बेसिस पे 4 क्लास करनी है। शाम को क्लास कंप्लीट होने के बाद 1.5-2 घंटे निकालकर जो पूरे दिन पढ़ा उसका रिवीजन एंड होमवर्क आपको करना है, ताकि आप नेक्स्ट दिन की क्लासेस अच्छे से शुरू कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे 4 क्लास करोगे, जिस दिन डीटी कंप्लीट होगा इमीडिएटली आप आईडीटी शुरू कर देना, आईडीटी शुरू कर देना। ऐसे करने से आपकी क्लासेस आराम से 3.5 महीना मतलब 105 डेज, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अगर आप पूछोगे, जैसे डीटी आईडीटी में देर आर टोटल 80 to 90 क्लासेस, लॉ में देर आर टोटल 70-75 क्लासेस, अकाउंट्स में देर आर 100 क्लासेस, कॉस्ट में देर आर 90 क्लासेस। इस तरीके से अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस करोगे तो आप आराम से 3.5 महीने में अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। ये 3.5 महीने में टारगेट अचीव करने के बाद फिर लास्ट 1.5 मंथ्स आपको सिर्फ क्या करना है, रिविजन करना है। डीटी कंप्लीट होने के बाद आप आईडीटी स्टार्ट करोगे। सर क्या आप उल्टा कर सकते हैं, पहले हम आईडीटी कर ले फिर डीटी कर ले? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बट डीटी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम चाहिए होता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं पहले डीटी करो देन आईडीटी में जाओ। बट अगर आप कंफर्टेबल हो पहले आईडीटी फिर डीटी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, As soon as you complete your classes for each subject, say for example आपका लॉ कंप्लीट हो गया 70 डेज में, 75 डेज में, आपके पास टाइम बाकी है। अब आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, अपना लॉ का रिवीजन इमीडिएटली चालू कर देंगे। जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी, आप उनका रिवीजन इमीडिएटली चालू करते जाइए, सो दैट हमारा जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट हो रहा है, हम पढ़ाई चालू कर दिए तो हम कभी भी सब्जेक्ट से डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे। हमारा रिवीजन कंप्लीट जल्दी होगा तो हम ज्यादा मॉक टेस्ट, ज्यादा रिवीजंस वगैरह कर सकेंगे एंड एग्जाम को बेटर बना सकेंगे। जो बच्चे दोनों ग्रुप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं दिसंबर में, अभी वाले जो बच्चे पास हुए वो दिसंबर में देंगे, जून टर्म में जो बच्चे पास होंगे वो नेक्स्ट जून में देंगे। जो भी बच्चे अपना 12 महीने के बाद अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं बोथ ग्रुप एक साथ, उनको ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट की क्लासेस उन बच्चों को भी स्टार्ट करनी है, ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट की क्लासेस। बट क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ते चलेंगे और साथ साथ क्लासेस करते चलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप 1 की क्लासेस आपको ट्राई करना है, टारगेट करना है कंप्लीट आप कर दो मई एंड। अगर आप 3 क्लासेस पर डे करोगे, हमने यहां पे 20 अप्रैल का टारगेट बनाया, आपको 1 महीना 10 दिन ज्यादा मिल रहा है, 1 महीना 5 दिन ज्यादा मिल रहा है। अगर आप 3 क्लासेस पर डे करके भी अच्छे से करते हो तो आपका क्लासेस आराम से मई एंड तक या मैक्सिमम जून फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट होगा, आपको ग्रुप 2 का क्लासेस चालू कर देना है जून से। जून मिड से आपका ग्रुप 2 का क्लासेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 खत्म होना चालू होगा, एक एक सब्जेक्ट हम लोग ग्रुप 2 का पढ़ाई करना चालू कर देंगे, क्लासेस करना चालू कर देंगे। विद ग्रुप 2 क्लासेस आपको ग्रुप 1 की रिवीजन करनी है। जैसे ग्रुप 2 की क्लासेस चलेगी, आप अपना ग्रुप 1 का रिवीजन करते जाओ, जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसका रिवीजन करते जाओ, ताकि सब्जेक्ट से ट्रैक ना छूटे।
कंप्लीट ग्रुप 2 क्लासेस बाय ऑगस्ट एंड, ऑगस्ट एंड तक आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 क्लियर मंथ्स रहे, आप दोनों ग्रुप का अच्छे से रिवीजन करके अपना एग्जाम दे सको, मॉक टेस्ट वगैरह एग्जाम ओरिएंटेशन कर सको। तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 1.5 महीने का कम से कम आपको टाइम चाहिए, अगर आप डबल ग्रुप दे रहे हो तो 3 महीने का आपके पास टाइम होना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। बट मैं ये बोलूंगा हमेशा ग्रुप 2 की पढ़ाई के साथ साथ ग्रुप 1 का रिवीजन चलते जाना चाहिए, सो दैट जब आपके पास लास्ट 3 मंथ हो तो आप पहले ग्रुप 2 का रिवीजन चालू करो, ग्रुप 1 के टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दो, एंड जहां जहां वीकनेसेस है सिर्फ उन्हीं का ग्रुप 1 का आपको रिवीजन करना पड़े इन दी लास्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स फॉर सेल्फ स्टडी एंड एग्जाम ओरिएंटेशन। यहां पर भी आप ऐसे ही चालू करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, लॉ एंड डीटी चालू करोगे, डीटी खत्म होगा आईडीटी चालू करोगे। 3 क्लासेस पर डे कैसे सजाओगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा सब्जेक्ट है, उसको 7 डेज पर वीक। कॉस्ट अकाउंटिंग आप चाहो तो 6 to 7 डेज पर वीक रख सकते हो, 6 डेज रख देना। टैक्स को रख देना आप 6 डेज या 5 डेज टैक्स को रख देना, 7, 6, 13, 5, 18, फिर 3 से 4 आपको लॉ के सेशंस करने हैं। ऐसे करके अगर आप 21 सेशन सजाते हो पूरे वीक में, तो आपका 7 क्लास अकाउंट्स का, 5 क्लास से फॉर एग्जांपल कॉस्ट का, 12, 5 क्लास आपका डीटी का हो गया 17, एंड 4 क्लास आपका लॉ का हो गया। इस पेज से अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस करते जाओगे, एक दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट डीटी, एक दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट लॉ, एक दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉ डीटी, एक दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट लॉ, एक दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट डीटी, ऐसे करके अगर आप अपना सजाओगे तो आप देखोगे 7 दिन में आप आराम से क्लासेस भी कर पा रहे हो। 3 क्लासेस पर डे पर अगर आप करोगे तो आपके पास 2.5-3 घंटे 4 घंटे का एक टाइम रहेगा सेल्फ स्टडी, रिवीजन एंड क्लासेस का होमवर्क करने के लिए, जो बहुत जरूरी है इंटरमीडिएट लेवल पे। तो जो बच्चे जून में एक ग्रुप देंगे उनको थोड़ा क्लासेस 1 क्लास ज्यादा करना है डेली। जो बच्चे दिसंबर में देंगे वो अगर 1 क्लास कम भी करेंगे तो चलेगा। इससे भी एक आइडियल रूटीन आप ऐसे बना सकते हो, एक दिन 3 क्लास, एक दिन 4 क्लास, एक दिन चारों सब्जेक्ट की क्लास करूंगा, एक दिन 3 की करूंगा, लॉ की नहीं करूंगा, फिर नेक्स्ट डे चारों की करूंगा जिसमें चारों रहेंगे, नेक्स्ट डे 3 करूंगा। तो ऐसे करके मैं लॉ करूंगा और संडे को मैं लॉ 2 कर लूंगा, जिससे मेरा क्या होगा 4-5 क्लास लॉ का हो जाएगा, डीटी रेगुलर हो जाएगा, कॉस्ट रेगुलर हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेगुलर हो जाएगा। ऑल डिपेंड्स आप कहां से क्लासेस लेते हो, कितने ड्यूरेशन की क्लासेस है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं पढ़ाता हूं तो मेरी क्लास का ड्यूरेशन 1 hour 30 मिनट से 45 मिनट्स का होता है, ताकि एक बच्चा फोकस करके कंसंट्रेशन से जब क्लास देखने बैठे तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास से उठे। सेम कॉस्टिंग में नवनीत सर का ये ड्यूरेशन ऐसा होता है जिस ड्यूरेशन में अगर आप शांति से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आप 100% फोकस के साथ क्लास कर पाओगे। आपको बीच में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार चल अब उठ जाते हैं। वही अगर आप कहीं क्लास कर रहे हो जहां 3-3 घंटे का एक क्लास है तो वहां पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो आप 3 ही क्लास कर पाओगे दिन में, आप 4 नहीं कर पाओगे। इट ऑल डिपेंड्स आप क्लास कहां से लेते हो, उसके बेसिस पे 3 क्लासेस या 4 क्लासेस पर डे आप सजा पाओगे। ये हमारा पूरा का पूरा तरीका होगा अगर हम एक ग्रुप या 2 ग्रुप के लिए जा रहे हैं। हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से ही, चारों सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू करेंगे। जून में दे रहे हैं तो 4 क्लास पर डे, अगर दिसंबर में दे रहे हैं तो 3 1 डे, 4 1 डे या 3 ऑल डेज अगर अपने करेंगे तो अपने आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। 5 दिन 7 दिन ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मई का डिसाइड किया, जून का डिसाइड किया, लग गया सितंबर तक। 5-10 दिन ऊपर नीचे होता है, चलता है। आप जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा, वो मानकर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अब नवीन क्लासेस आपको किस तरीके से सीएमए इंटर लेवल पे प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। हम नवीन क्लासेस में सीएमए इंटर की एक्सक्लूसिव क्लासेस लेते हैं, यानी हमारी क्लासेस सीए के साथ नहीं होती है, हम सीएमए को इंडिविजुअली पढ़ाते हैं। आपकी स्टडी मटेरियल सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से बनती है, उनके पास पेपर्स के हिसाब से बनते हैं। हम जो क्वेश्चंस कराते हैं वो आपको सीएमए लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो सीएमए लेवल के होते हैं, जो रिविजन्स वगैरह भी होते हैं वो सीएमए लेवल के होते हैं। तो सारी चीज एक्सक्लूसिव हमारी सीएमए के लिए हम आपका कंटेंट बनाकर आपको देते हैं। हमारे यहां सारे 8 सब्जेक्ट की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड सारे ही 8 सब्जेक्ट्स में फैकल्टीज ऐसी है जो आपको उस सब्जेक्ट में डीपली नॉलेज दे सके, डीपली आपको चीजें सिखा सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं पढ़ाता हूं, अविनाश संचेती। अभी हमारा ऑनगोइंग बैच चल रहा है फॉर जून 25। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी क्लासेस लाइव हो चुकी वो तो आपको रिकॉर्डेड करनी है, और जो बची हुई लाइव क्लासेस है वो आप लाइव कर सकते हो।
यू विल बी गिवन एन ऑप्शन। आप चाहो तो ऑनगोइंग बैच में लाइव के साथ जुड़ सकते हो, लाइव नहीं करना चाहो तो इसी बैच का आपको पूरा का पूरा जो अभी हमारा चल रहा है उसका आपको पूरा का पूरा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, लेटेस्ट क्लासेस दिया जाएगा। लॉ अमित सर, इनकी भी क्लासेस अभी जून 25 के लिए चल रही है। आप चाहो तो इसी बैच में इंटर कर सकते हो, या आप चाहो तो लेटेस्ट क्लासेस ऑप्ट कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस, और अपने पेस के हिसाब से घर पे पढ़ाई कर सकते हो। सिमिलरली कॉस्ट नवनीत मुंद्रा सर, बैच ऑनगोइंग हमारा चल रहा है। ये बैच हमारा जैन एंड तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर सारी क्लासेस जो बची हुई है वो आप लाइव कर सकते हो, या फिर आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो इस बैच में हुई थी वो सारी आपको दी जाएगी विद द लेटेस्ट सेट ऑफ बुक्स। डीटी एंड आईटीटी निखिल गुप्ता सर पढ़ाएंगे, लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएगी। इनका कोई लाइव ऑप्शन नहीं है, लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएगी जो आपके जून 25 एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट रहेंगी। उससे आप जून 25 एग्जामिनेशन आराम से पढ़ के पास हो सकते हैं। ओएमएसएम नवनीत मुंद्रा सर, अगर कोई बच्चा इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहता है ग्रुप 2, वो ग्रुप 2 जून में देना चाहता है तो हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। बट अगर कोई बच्चा दिसंबर के लिए ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो हमारी लाइव क्लासेस शुरू होगी। नवनीत सर ओएमएसएम का लाइव बैच शुरू करेंगे जुलाई से। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अगर कोई जून में देना चाहता है तो हमारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जो जून टर्म के लिए रेलिवेंट है। अकाउंट्स में बार बार चेंज नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर टर्म आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग ऐसे एक बार हर दिन आपको पढ़ाया जाए। हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, जो चीजें पढ़ाते हैं, वो सारी की सारी आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। एंड 100% जब आप इस कंटेंट से पढ़ के जाओगे आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहो आप रिकॉर्डेड ले सकते हो। लाइव बैच मेरा जुलाई में चालू होगा फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विच विल बी एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 25। तो जो बच्चे दिसंबर के लिए ग्रुप 2 ऑप्ट करना चाहते हैं वो चिंता ना करें, हम लाइव पढ़ाएंगे। लाइव बैच हमारा आने वाला है। ऑडिट के लिए ईशा अग्रवाल मैम है, उनके मैराथन्स को, उनके रिविजन्स को बच्चों ने बहुत सराहा। उनका भी रिकॉर्डेड बैच, एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। आप चाहो तो लाइव बैच ऑप्ट करना चाहो तो जुलाई में मैम का लाइव बैच चालू होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नवनीत मुंद्रा सर, एफएमबीडीए नवनीत मुंद्रा सर, इनके लाइव बैच हम जून से स्टार्ट करेंगे। कोई रिकॉर्डेड करना चाहता है तो रिकॉर्डेड क्लासेस लेटेस्ट बैचेस की अवेलेबल है जो जून 25 के लिए एप्लीकेबल है। तो सारे ही क्लासेस की आपको एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग या लाइव बैच आपको मिलेंगे। जो लाइव बैच जितने कंप्लीट हो चुके हैं वो तो हम वापस अभी नहीं पढ़ाएंगे, उसका रिकॉर्डिंग होगा। बट जो लाइव क्लासेस अभी भी बाकी है आप इमीडिएटली ज्वाइन करके अपनी क्लासेस कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टोटल 8 के 8 सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको बोल दूं, इनका तो लाइव भी अवेलेबल है प्लस लेटेस्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जून 25 के लिए, दिसंबर 25 के लिए। इनका रिकॉर्डेड अवेलेबल है, इनका रिकॉर्डेड अवेलेबल है जून 25 के लिए। एंड अगर कोई दिसंबर 25 करना चाहता है तो लाइव अवेलेबल है फॉर दिसंबर 25। तो सारे ही सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस सीएमए की आपको यहां मिल जाएंगी। एंड हर सब्जेक्ट के लिए जो फैकल्टी आपको मन से पढ़ाए, बेस्ट पढ़ाए, वही फैकल्टी हमारे पास है। हम लोग उसी तरीके से सीएमए को पढ़ाते हैं और सारे सब्जेक्ट का सीएमए एक्सक्लूसिव कंटेंट है, किसी में भी कंटेंट सीए का नहीं जाएगा। रेगुलर मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे विथ इवैल्यूएशन, अगर आप इवैल्यूएशन वाला मॉडल सेलेक्ट करते हो। रिविजन्स एंड गाइडेंस आपको यूट्यूब पर हमारे मिल जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर्स के रिविजन एंड गाइडेंस हमारे ऑलरेडी अपलोडेड रहते हैं, टाइम टू टाइम हम उन्हें रिन्यू करते हैं। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो www.navinclasses.com से आप क्लासेस परचेज कर सकते हो। फॉर द फर्स्ट 7 डेज आप लोगों को 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है जो आप अवेल कर सकते हैं। जब भी क्लासेस ले प्लीज अवेल करें वो डिस्काउंट। जिन बच्चों ने 300 या 320 प्लस स्कोर किया है सीएमए फाउंडेशन में, वो हमारी टीम से बात करें। गूगल फॉर्म भर के आप स्कॉलरशिप भी ऑप्ट कर सकते हो। 20-25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फीस में अगर आपने 300 या 320 प्लस स्कोर किया है। तो अगर आपको क्लासेस की कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारी टीम से बात करें, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। बाद बाकी डिटेल्स मैंने सारी आपको दे दिया, आप आराम से इन क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर इंटर जर्नी। We will meet soon and congratulations for your foundation results. Thank you so much everyone. Bye bye.